आदमपुर हलके के बालसमंद गांव में इस वक्त हम पहुंचे हैं। बालसमंद गांव की अगर बात करें, इस हलके का सबसे बड़ा गांव है। 10,000 से ज़्यादा मतदाता इस गांव में हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा इस थोड़ी देर पहले युवाओं के बीच में थे। डांडा साहब, आपने युवा चौपाल लगा रखी थी। इस वक्त काफ़ी युवा यहाँ पर खड़े भी नज़र आ रहे हैं। आप भी युवा हैं, आप दावा कर रहे हैं कि आपके कैंडिडेट भी युवा हैं। आवाज़ मुझे युवाओं की आ रही है, लेकिन जोश तो देख लिया, मूड क्या लग रहा है युवाओं का? आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे? भव्य ज़्यादा युवा नजर आते हैं। देखिए, युवा हमेशा देश बदलने का, समाज बदलने का, क्रांति लाने का काम करते हैं। अगर युवा खड़े नहीं होंगे किसी चीज़ को लेके, अगर युवा आवाज़ बुलंद नहीं होगी, तब तक बदलाव नहीं आ सकता। और इसलिए ये युवा संवाद का मकसद भी यही है कि जो हमारी अगली पीढ़ी है, ये अभी ये सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे हैं या कॉलेज से पास आउट हैं, ये यूथ है सारा, या तो अभी कॉलेज में पढ़ते हैं या पास आउट हुए हैं। इनको पता है इनकी ज़िंदगी में आगे क्या चैलेंजेस हैं, नौकरी नहीं मिलेगी इनको, पढ़ाई कैसी हुई है इनके सरकारी स्कूलों में, वो सारा इनको पता है। ये चाहते हैं कि अब बदलें चीज़ें, ये चाहते हैं बदलाव आएँ, ये अपने परिवारों को समझाने का काम करेंगे, ये क्रांति लाने का काम करेंगे। इसीलिए यहाँ पर युवा पंचायत के माध्यम से इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। युवा का आपने जिक्र किया, नौकरी का जिक्र किया। भजनलाल परिवार कहता है कि आदमपुर में सबसे ज़्यादा विकास के काम भजनलाल परिवार ने किए हैं, सबसे ज़्यादा नौकरियां भजनलाल परिवार ने दी है, और सालों से कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे इलाके में गढ़ भजनलाल का रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि भजनलाल के पोते को, कुलदीप के बेटे को, भव्या को टक्कर देना इतना आसान आप लोगों के लिए रहने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी का इतिहास बहुत थोड़ा सा है, लेकिन आप सब जानते हैं हमारा इतिहास ही है गढ़ तोड़ने का। हमें भगवान ने इसी काम के लिए भेजा है। गढ़ तोड़े, पंजाब के गढ़ तोड़े। हमारा काम ही यही है, हमें भगवान ने इसी काम के लिए भेजा है कि इनके गढ़ तोड़ने हैं। जिन राजघरानों ने, जिन बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों ने ये मान लिया कि ये हमारी मिल्कियत हो गई ये सारी जगह, अब लोगों के लिए काम करें या नहीं करें, वोट हमें ही मिलेगा, वो सारे गढ़ तोड़ना आम आदमी पार्टी के जिम्मे लगा है। आप कह रहे हैं नौकरी बहुत दी, भजनलाल जी के टाइम पे नौकरियां दी, बहुत सारे लोग, बहुत परिवार एहसान मानते हैं उस चीज़ का, लेकिन उसके बाद 2 पीढ़ियाँ निकल गई भाई, 2 पीढ़ियाँ निकल गई। उसके बाद कोई नौकरी नहीं चाहिए किसी को। भजनलाल जी के नाम पे तो कुलदीप बिश्नोई जी ने 24 साल वो ले लिया, अपना वोट ले लिया। अब भी भजनलाल जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं भव्य के लिए। अरे 24 साल काम किया, अपने नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते? अपने नाम पे वोट इसलिए नहीं मांगते, 24 साल में 24 दिन भी ढंग से नहीं रहा। साहब, आप गढ़ तोड़ने की बात कहते हो, दिल्ली की बात करें, दिल्ली का वोटर एक बिल्कुल अलग वोटर, आप भी सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। पंजाब का मतदाता थोड़ा अलग है, आप हरियाणा से खुद भी, लेकिन हरियाणा के जो मतदाता का मूड थोड़ा अलग रहता है। हरियाणा में चौधरी की लड़ाई होती है, जातिगत चीज़ें डिसाइड की जाती है। तो इस बीच आम आदमी पार्टी कहाँ पर रहेगी? पूरा हिंदुस्तान एक सा है, हमारे लोग एक से हैं, अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान के, बहुत अच्छे लोग हैं। आप देखो, पहले हम जब दिल्ली में थे तो कहते थे जी ना ना ना, पंजाब अलग है दिल्ली से, वहाँ नहीं हो पाएगा। पंजाब में कर दिया, आप कहते हैं जी गुजरात अलग है उससे, गुजरात में भी हो रहा है। ये तो पूरे देश में होगा एक दिन, क्योंकि देश का हर युवा, हर नागरिक ये चाहता है। 75 साल हो गए इन राजनेताओं को, इन पार्टियों को हमें मूर्ख बनाते हुए। हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली 75 साल में। क्या कमी है हमारे पास? हरियाणा के लोगों में वो कुव्वत नहीं है, हरियाणा के लोग अच्छे नहीं हैं, हरियाणा में पैसे की कमी है, हरियाणा में संसाधनों की कमी है। कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं। धरती इतनी उपजाऊ है, सब कुछ। क्यों नहीं नंबर 1 बन पाया आज तक? देश क्यों नहीं नंबर 1 बन पाया? इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि इन राजघरानों की, इन राजनेताओं के घरवालों की, इनकी किसी भी तरीके की नीयत नहीं थी लोगों को आगे लाने की। लड़ाई में आप लोग कहाँ पर खड़े हैं? दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले की लड़ रहे हैं, तीसरे की लड़ रहे हैं? तो लड़ाई कौन से नंबर की लड़ रहे हैं? हम आदमपुर के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई सिर्फ एक ही नंबर की है। लड़ाई उस नंबर की है जो कि लोग अगर मिलाएं तो कुलदीप बिश्नोई जी फ़ोन उठा लें, लोग उन तक पहुंच जाएं। इस नंबर की लड़ाई है, और ये पूरा मुद्दा इस बार आदमपुर के चुनाव का ही है, क्योंकि 1.5 साल का टेन्योर है। 5 साल के लिए वोट नहीं मांग रहा कोई भी, 1.5 साल का टेन्योर मुश्किल से होगा जो विधायक होंगे यहाँ पे। और सरकार पे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस विधायक के बनने से। पड़ेगा, लेकिन लोगों के बीच मान लीजिए कुलदीप जाएंगे अपने बेटे के लिए वोट मांगे, कहेंगे कि भव्य जीता, सरकार में हिस्सेदारी होगी, विकास के काम ज़्यादा होंगे, तो आप लोगों के बीच में जाके क्या कहेंगे? मैं नहीं कहूँगा, मैंने एक बुजुर्ग को कहते हुए सुना गाँव में, और मुझे वो बात समझ में भी आई, और मुझे लगता है आदमपुर के हर व्यक्ति को वो बात समझ में आएगी। वो बोले कि हमको है ना फॉर्मूला समझ में आ गया कि आदमपुर का विकास कैसे हो सकता है। मैंने कहा जी ये तो बहुत गजब की बात है, बताओ कैसे हो सकता है। तो वो बोले कि 24 साल हो गए हमको इसको विधायक बना के देखते हुए, आदमपुर का विकास नहीं हुआ, इसको हमको घर बिठाना पड़ेगा। मैंने कहा जी फिर उससे कैसे हो जाएगा विकास? बोले इसको जैसे ही हम घर बिठाएंगे, ये कुलदीप बिश्नोई तो आदमपुर में, और भव्य बिश्नोई को भेजेंगे चंडीगढ़, और वहाँ से धड़ाधड़ पैसे भिजवाएंगे सरकार से कि आदमपुर में लगाओ, 1.5 साल बाद दोबारा चुनाव आ रहा है, वरना सुपड़ा साफ है। तो बोले कि ये तो वहाँ से जोर लगाएंगे, यहाँ प्रोजेक्ट लेके आएंगे घर बैठने के बाद, और जो विधायक यहाँ से जीतेगा वो अपने स्तर पे जोर लगाएगा। तो डबल इंजन की यहाँ पे ताकत लग जाएगी आदमपुर के अंदर। दूसरा डबल इंजन कहते हैं, आपने डबल इंजन का दूसरा फॉर्मूला निकाल लिया।
और डांडा साहब लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे आप लोगों के बीच उठा रहे हैं? जो खास बात आपके कैंडिडेट में आप लोग गिना भी रहे होंगे, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देख के लोग सत्येंद्र को वोट देंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मैं फिर कह रहा हूँ, 24 साल में 24 दिन की भी विधायक की उपलब्धता नहीं होना सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने यहाँ युवा पंचायत में पूछा इन सब लोगों से, मैंने कहा कोई भी बंदा बताओ जिसके घर आए हो कुलदीप बिश्नोई, एक भी हाथ नहीं उठा, एक भी हाथ नहीं उठा। आप सोचिए 24 साल से विधायक है यहाँ पे, किसी के दुख सुख में, किसी की मौत हो जाए वहाँ गोड्डा नुआने कभी तो गए होंगे, किसी के यहाँ नहीं गए, चाय पीने नहीं गए। हमारा सवाल सिर्फ एक है कि लोगों को कैसा विधायक चाहिए, ऐसा जिससे मिलने दिल्ली या विदेश जाना पड़े, या ऐसा जो उनके बीच में हो, निकलते हुए गली से हाथ पकड़ के ये कह सके कि विधायक साहब ये काम कराओ। तो हमें इस डिफरेंस के बीच में हम लेके जा रहे हैं चुनाव को। और दूसरा मुद्दा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं जितनी भी हैं वो होनी चाहिए। स्कूलों की लड़ाई कौन लड़ रहा था आदमपुर में? कुलदीप बिश्नोई कहाँ थे जब स्कूलों में बच्चे बाहर बैठे हुए थे? कितने दिन बाद आके यहाँ पे गेट पे जाके धरने में हाजिरी लगाई उन्होंने, और कितने दिन लगे उस बंद स्कूल को खुलवाने में? एग्जाम हो गए बच्चों के इस बीच में, उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और कौन था जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा था आदमपुर के अंदर? 60, 70, 90 दिन हो गए किसानों को बैठे हुए, कुलदीप बिश्नोई धरने पे नहीं गए। बाद में वो धरने पे गए, बाद में मुआवजे का ऐलान करा दिया, अभी तक पैसा नहीं आया लोगों के अकाउंट में। पता है कब आएगा? 3 दिन पहले आएगा चुनाव से। इनको लगता है कि रिश्वत देके किसानों को भी खरीदा जा सकता है। मैं कहता हूं कि आप जितनी रिश्वत देनी है दे के देख लो, इस बार किसान बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन डांडा साहब, सरकार के 3 साल के कामकाज की अग्नि परीक्षा है, जेजेपी ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया। सरकार की अग्नि परीक्षा है, कांग्रेस विपक्ष में कितनी मजबूत है उनकी अग्नि परीक्षा है, इन लोगों का अस्तित्व कितना बचा उनके लिए भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चुनाव है। और आम आदमी पार्टी के लिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब लगातार काफ़ी दिनों से आप भी प्रयास कर रहे हैं, गुप्ता साहब भी लगे हुए हैं। आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा मौका है, इस मौके को आप लोग भुना पाते हैं नहीं भुना पाते? देखिए, मुझे तो लगता है कि आदमपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है। ऐसा मौका, जैसे अमूमन 90 विधानसभा में चुनाव होता है, 46 जब जीत जाएं तब सरकार बनती है। 46 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जोर लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा मौका आदमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मिला है कि सिर्फ आदमपुर तय कर सकता है कि 2024 में किसकी सरकार होगी। अगर यहाँ से आदमपुर इस बार आम आदमी पार्टी को जितवा देता है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी पूरे हरियाणा के अंदर। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है इस बात को लेके। 1.5 साल का टेन्योर है, विधायक के तौर पर आप अपनी बात भी प्रूव करेंगे, घर बिठा दोगे इनको तो काम भी होगा, सब जगह से पैसा आएगा, विधायक भी जोर लगाएगा, और 2024 की सरकार का फैसला भी हो जाएगा। बिजली भी मुफ्त हो जाएगी 24 में, पानी भी मुफ्त हो जाएगा, स्कूल भी बेहतर हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। आदमपुर की जनता को सुनहरा मौका मिला है। बिल्कुल, ये डांडा साहब लगातार युवाओं के बीच जा रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि जो चमत्कार दिल्ली और पंजाब में होता उसी तर्ज पर जो आदमपुर की जनता है आम आदमी पार्टी को वोट दे। और कहीं ना कहीं अनुराग डांडा का दावा है कि इस बार आम आदमी पार्टी एक वर्चस्व था यहाँ पर भजनलाल परिवार का, उस वर्चस्व को तोड़ने का काम करेगी। कैमरामैन जसवीर मलिक के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, आदमपुर।